हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो, आज के एक नए लेक्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। और ये क्लास 9 का चैप्टर 2 होने वाला इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, चैप्टर का नाम पता चल गया, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपको दिख रहा है क्या आपके चारों तरफ जो चीजें हैं वो प्योर हैं? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे जो आप जहां पे बैठे हुए हैं आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें, क्या वो प्योर हैं? हाँ या ना? ठीक है, तो आप बोलेंगे नो। आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी बोलना पड़ेगा, नो मैटर अराउंड अस नॉट प्योर, ऑल मैटर अराउंड अस नॉट प्योर। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो प्योर नहीं होती हैं। समझ में आ रहा है? अब ये बात ये होती है कि सर ये मैटर क्या होता है? कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे सर मैटर पहले बताइए फिर बताइएगा मैटर अराउंड अस प्योर है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा सुनो, आपको क्लास 9th में 2 चैप्टर पढ़ने थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर के पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी ना वो हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में। मैटर की केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, मैटर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी XYZ थी वो हमने वहां पढ़ के खत्म कर रखा। अब आपको क्या पढ़ना है? उसी मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या मैटर की डिफिनेशन अगर आपको नहीं आती तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। आपका जो मैटर जो होगा उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा पहली बार। ठीक है, और उसको कहीं पे भी रखेंगे तो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, चलिए, और तो और आप उस मैटर को ना मतलब फील भी कर पाए, अपने किसी बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से उसे फील भी कर लें, ऐसी भी बात होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज जिसे आप मतलब फील कर लीजिए उस चीज को। ठीक है, चलो, तो ये मैटर की बात यहां नहीं हो रही है, बट आपको मैटर की डेफिनेशन तो समझ में आ गया। एनीथिंग विच हैज मास एंड फिक्स एंड क्या बोलेंगे, ऑक्युपाइज सम स्पेस। ठीक है, चलिए, अब इसके पास मैटर आपके आसपास 2 तरीके के हो सकते हैं। मैटर जो है आपके आसपास कितने तरीके के, या तो वो मैटर प्योर होगा या तो इम्प्योर। यहां पे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट की बात हम चैप्टर 1 में कर रखे कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, खत्म कर लेते हैं वहां पे। लेकिन यहां पे मैटर के केमिकली कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है। यस, फर्स्ट वन इज द प्योर मैटर, फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग जनरली मिक्सचर बोल सकते हैं। आखिर कोई चीज इम्प्योर है तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई चीज उसमें मिला होगा, मिक्स होगा, है ना। ठीक है, अब ये प्योर इम्प्योर होते हैं। सर ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, मैटर को जनरली मैं बता दूं आपको। ठीक है, मैटर को जनरली अगर हम बात करें तो 2 टाइप में बच्चा क्लासिफाई कर दिया गया है। आपके आसपास या तो कोई प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, या तो बच्चा एक सेकेंड, या तो क्या होगा, इम्प्योर होगा। इसको जनरली हम लोग आप चाहें तो मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर बात करें व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, आपके आसपास 2 तरीके के मैटर है। आपको मैटर प्योर दिख सकता है या मिल सकता है, या तो इम्प्योर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? देखो, मैं प्योर सब्सटेंस की बात आपसे करता हूं। प्योर सब्सटेंस ऐसे मैटर होते हैं जिसका जो कंपोजिशन होगा ओनली 1 काइंड ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाएंगे। जैसे मैं आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, देखो बताता हूं। अगर इतना बड़ा मैं गोल्ड ले लेता हूं, गोल्ड, ठीक है, चलो मैंने गोल्ड ले लिया, गोल्ड का सिंबल आपको पता है AU होगा, लिख देता हूं गोल्ड यहां पे, मैंने गोल्ड ले लिया। आपको ये बात तो पता है, आपको ये बात तो पता है कि मैटर कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जी ने ये सारी बातें बता रखी है कि मैटर, देखो डाल्टन थ्योरी अगर आप नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए, बट फिलहाल की क्लास में भी आप ये समझ लीजिए कि जो भी चीज इस दुनिया में है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। दैट मीन्स ना गोल्ड इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। ऐसे देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ऐसे गोल्ड बना हो
होगा। ठीक है, देखो छोटे 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 पार्टिकल्स से मैंने गोल्ड को ऐसे बना दिया। बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, बहुत ज्यादा, ट्रिलियंस होंगे पार्टिकल्स, है ना, इतने ज्यादा पार्टिकल्स इसके अंदर है। यस, अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे पार्टिकल्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, है ना। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? Pure substance is a kind of matter in which the substance is made up of only one kind of particles। जिसमें देखो प्योर सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बोल लोगे कि नहीं बोल लोगे? प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। यस, समझ में आ गया। चलो, प्योर सब्सटेंस सर कौन कौन लोग हो सकते हैं? आपके आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे प्योर होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ना बच्चा, एवरी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर। मैं लिख देता हूं यहां पे एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर। आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम पता होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको जितना भी एलिमेंट्स का नाम पता है सारा का सारा एग्जाम्पल हो जाएगा प्योर सब्सटेंस का। यस, कंपाउंड भी जितना आपको पता है सारा का सारा प्योर होगा। जनरली आप सुन लीजिए, वाटर, है ना, मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, NH3, अल्कोहल मतलब एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, ग्लूकोज हो गया आपका, C6H12O6, बहुत सारे ऐसे आप लोग जितना भी आपको कंपाउंड्स पता है। अब कंपाउंड क्या होता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अभी आपको ना, आप प्लेलिस्ट में जाके नीचे चेक करेंगे तो आपको कंपाउंड की एक वीडियो मिल जाएगी, एक वीडियो आपको मिक्सचर की मिल जाएगी। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, मैटर के मैंने बात किया, अगर आपके सामने केमिकली कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो टाइप के होंगे, या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। ठीक है, राइट। प्योर और इम्प्योर में डिफरेंस आपको पता चली गया होगा। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलिएगा विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, राइट। चलो, इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? अच्छा, प्योर कौन कौन से लोग हो सकते हैं ये तो पता चल गया ना यार। प्योर आपका हो सकता है बच्चा ऑल एलिमेंट्स एंड ऑल कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड की खास बात क्या है कि इसकी एमपीबीपी भी फिक्स होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने ये अपने प्योर सब्सटेंस होते हैं इनकी एमपीबीपी, मतलब एमपीबीपी समझ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम लोग सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए आपको कुछ एग्जांपल भी पता चल गया होगा कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, और आप इसको क्या है होमोजीनियस बोल सकते हैं। ठीक है, होमोजीनियस समझ रहे हैं? होमोजीनियस का मतलब यहां पे क्या है, ये अपना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, पूरा एक कंपोजिशन, जैसे आप किसी कंटेनर में वाटर को लेंगे तो पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसका वाटर का पूरा मतलब आप जहां से भी वाटर को सब निकालेंगे सारा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे वाटर हाइड्रोजन ज्यादा, कहीं ऑक्सीजन ज्यादा, या गोल्ड इतना बड़ा आप लिए कहीं से इधर से निकालेंगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा होमोजीनियसली मतलब एक सिंगल लेयर बना के पूरा का पूरा उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसा मटेरियल जो चीजें ऊपर मिलेंगे टॉप पे, वही बॉटम में, वही हर एक जगह वही चीजें अवेलेबल होंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्योर का मतलब होता है कि जो चीजें क्या हो, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, राइट। जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड होते हैं, ऑल आर प्योर इन नेचर। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर इन नेचर। एग्जांपल भी पता चल गया, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, नोट कर लेना। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जिस सब्सटेंस में एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। दोज सब्सटेंस
या दोज मैटर या दोज कुछ भी बोल लीजिए, दैट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। चलो सुगर सॉल्यूशन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, राइट, सुगर सॉल्यूशन में एक एग्जांपल ले लूं तो ये आपका इंप्योर सब्सटेंस है, मींस इसको मैं मिक्सचर बोल सकता हूं, सॉल्ट एंड वाटर का ये मिक्सचर होगा, राइट। मिक्सचर का मतलब होता है या तो दो एलिमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन होगा या दो कंपाउंड्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। टू एलिमेंट्स एंड टू कंपाउंड्स का ये क्या हो सकता है, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो या कुछ भी हो सकता है, जनरली दो लोग होंगे इसके अंदर। मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, मोर देन टू काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट का पार्टिकल होगा, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, तब तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। शुगर सॉल्यूशन ले लें तो शुगर के पार्टिकल, अगर चीनी पानी का घोल ले लीजिए, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर ले लीजिए, और आप उस सॉल्यूशन को जब देखेंगे तो उसमें कितने टाइप थोड़ी, लेकिन शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स उसमें कंटेनर में होंगे, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, सॉल्ट सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। फिर आप बोल सकते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस हमारे एयर में कंटेन होता है, तो एयर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, राइट। मिल्क ले सकते हैं आप, मिल्क हो सकता है, मिल्क इज अ मिक्सचर, फैट होता है, विटामिन होती है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीजों का मिक्सचर होता है मिल्क, ठीक है। उसके बाद आप सी वाटर ले सकते हैं, सी वाटर इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ आपका हो गया इंप्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो आप अभी छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, प्योर सब्सटेंस की डिफिनेशन लिखिएगा एंड इंप्योर सब्सटेंस की डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मैंने जो जो चीजें बोला उसको नोट डाउन करिए, एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चल रही हैं, आपको ज्यादातर मटेरियल्स आपको सुनना और अपने से लिखना होगा, ठीक है। चलो उसके बाद मैटर एक बार समराइज कर देता हूं, एक मिनट के अंदर समराइज पूरी वीडियोस को करता हूं मैं, ठीक है। देखो मैटर्स को केमिकली देखा जाए तो दो तरीके का होता है, या तो वो मैटर्स जो होता है केमिकल कंपोजिशन या तो उसका प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। प्योर या तो इम्प्योर, दो तरीके के मैटर हो सकते हैं, या तो प्योर या तो इम्प्योर। प्योर उसको बोलिएगा जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर, और जिसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो इम्प्योर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर इतना बड़ा मैं आयरन ले लूं तो जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मैच करते होंगे, ये पार्टिकल्स इससे मैच, मतलब एक तरीके का पूरा पार्टिकल्स होगा। इतना बड़ा अगर मैं सिल्वर ले लूं तो सिल्वर में भी जितने सारे पार्टिकल्स होंगे वो सब एक दूसरे से मैच, इसका पार्टिकल इससे मैच नहीं करेगा। डाल्टन थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पे। अभी समझो प्योर क्या होता है, हर एक एलिमेंट अपना प्योर होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट, हर एक कंपाउंड प्योर होता है, सारे एलिमेंट्स के अपने फिक्स एमपीबीपी और कंपाउंड्स के भी एमपीबीपी मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स होती है, ठीक है। अभी आप इतना ही नोट डाउन करिए कि प्योर और इम्प्योर की डिफिनेशन मैंने बता दिया, एग्जांपल जो जो आपको बताया प्लीज नोट कर लीजिए कॉपी में। अभी आपको इसके बाद एलिमेंट्स के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। फ्लो चार्ट यहां पे बना देता हूं मैं कि क्या आपको पढ़ाना है। देखो प्योर सब्सटेंस आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो होगा बच्चा एलिमेंट्स में पढ़ाऊंगा आपको, राइट, एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंपाउंड, ठीक है। नोट कर लेना, एक यहां पे लिख देता हूं एलिमेंट्स और यहां लिख देता हूं कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है। चलो उसके बाद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड पढ़ोगे। इसके बाद मिक्सचर में मैं आपको दो चीज पढ़ाऊंगा, होमोजीनियस, राइट, होमोजीनियस पढ़ाऊंगा मैं आपको जब मिक्सचर की टॉपिक चलेगी। उसके बाद मैं आपको हेट्रोजीनियस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो काइंड के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब आपको इसके बाद एक एलिमेंट का वीडियो मिलेगा, राइट। एलिमेंट में भी पता है मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मेटल्स पढ़ा दूंगा, तीन काइंड्स के एलिमेंट्स होते हैं बच्चा, मेटल्स पढ़ेंगे हम लोग, नॉन मेटल्स पढ़ लेंगे, समझ लो भाई साहब। नॉन मेटल्स के बाद मैं आपको मेटलॉइड्स पढ़ा दूंगा या सेमी मेटल्स जिसको बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो एलिमेंट आपको तीन तरीके का होगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एलिमेंट को तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया गया है, एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दिया, इतना चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में ना मैं आपको कुछ सेपरेशंस के बारे में बताऊं, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन ही बड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको जो सेकंड वीडियो मिलेगी वो आपको एलिमेंट्स के बारे में मिलेगी, ओके। तो समझ में आया तो वेरी गुड, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।